बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। जवाहरलाल नेहरू moved this historic resolution on 13th of December 1946 in the Assembly. It contained the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. This resolution was adopted on 22nd January 1947 by the Assembly. Present preamble of the Constitution is modified version of the objective resolution. जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को असेंबली में पास किया। इसमें फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के, और ये जो रेजोल्यूशन है इसको 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। प्रेजेंट प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो और कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसके बाद देखते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 था उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए। जो मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट और मुस्लिम लीग के इंडियन डोमिनियन से, वो धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ज्वाइन करेंगे इंडिया को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से 3 चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पहला चेंज ये हुआ कि असेंबली वॉज मेड फुली सॉवरेन बॉडी, फ्री टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ। असेंबली जो है वो उसको सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। अब उसके पास पूरी तरीके से पावर थी कि वो किसी भी लॉ को ऑल्टर करना चाहे यानी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकती है, एब्रोगेट करना चाहे तो एब्रोगेट कर सकती है यानी छोड़ सकती है, त्याग सकती है। इस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हमारी 2 तरीके से परफॉर्मेंस कर रही थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी तो उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर जी थे, और जिस समय वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम कर रही थी उस समय वो उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। यही असेंबली आगे चल के पहली पार्लियामेंट बनी इंडिया की। ये जो फंक्शन थे, ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले जो फंक्शंस थे, ये असेंबली को फंक्शन 26 नवंबर 1949 जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट नहीं कर लिया गया तब तक चलते रहे। उसके बाद से यही असेंबली जो थी वो फर्स्ट पार्लियामेंट बनी इंडिया की। आफ्टर विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 मेंबर्स टोटल हुआ करते थे। विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग ने जब विड्रॉल कर लिया तो स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ 299 मेंबर्स की बनी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या परफॉर्म किए। पहला था कि रेटिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ के साथ उसको रेक्टिफाई किया। अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम ऑन 24 जैन 1950। elected राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जैन 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। हाउएवर इट कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। नई पार्लियामेंट 1952 में बनी थी और 26 जनवरी 1950 से लेकर 1952 तक यही प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। टोटल सेशन 11 हुए थे और टोटल टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 years 11th month 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय सोचिए टोटल खर्चा आया था 84 लाख। मेजर कमिटीज़ की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। सरदार पटेल जी के पास थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज। एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पास थी ड्राफ्टिंग कमेटी। टोटल हमारी 8 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी जिनके नाम भी याद रखने हैं आपको और इनके चेयरमैन भी याद रखने हैं। बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी कमिटीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को सेटअप की गई। इसमें 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव।
BL मित्तल जी को रिप्लेस किया एन माधव राव ने। BL मित्तल जी ने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू हेल्थ इशू की वजह से। एंड लास्ट वन इज TT कृष्णमचारी, ही रिप्लेस TP खैतान हु डाइड इन 1948। अब बात करते हैं इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट की अगर बात करें तो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। आउट ऑफ टोटल 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day and signed the constitution। 299 members बचे थे ना मुस्लिम लीग को हटा के, तो 299 में से भी 284 ही एक्चुअली प्रेजेंट थे और उन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। एट दैट टाइम इट कंटेन प्रीएम्बल, उस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 स्केड्यूल्स थे। Preamble was enacted after the entire constitution was already enacted to align with the philosophy of the constitution। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट की। कुछ प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। कुछ आर्टिकल्स थे जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये ऐसे आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 रिमेंबर द डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आया। यही हमारी कमेंसमेंट की डेट भी है और इसी डेट को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो जितने भी प्रोविजंस थे, इनैक्टमेंट थे, उन्हें रिपील कर दिया गया। हाउएवर अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्टेड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है पार्टी की, तो 8 जुलाई 1946 को जो हमारा INC था उसने अपॉइंट की थी एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर्स जो थे उस कमेटी के, जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे, M आसफ अली, KM मुंशी, N गोपालास्वामी अयंगर, KT शाह, डॉक्टर गडगिल, हिमायूं कबीर एंड K संथानाम। ओके।